सोचिए, एक ऐसी नगरी जो कभी सोने की तरह चमकती थी, जहां हर गली में समृद्धि थी, हर महल में शान थी और जहां राज करते थे स्वयं भगवान। लेकिन एक दिन समुद्र की लहरों ने सब कुछ निगल लिया। ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी, बस धीरे धीरे पूरी नगरी पानी में समा गई। क्या सच में समुद्र के नीचे एक पूरी प्राचीन नगरी छिपी है? क्या वह नगरी है द्वारका? आज हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, डूबी हुई द्वारका नगरी का सच। द्वारका भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पवित्र नगरी, जिसे माना जाता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कथा के अनुसार जब मथुरा पर बार बार हमले होने लगे, तब कृष्ण जी ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। यह नगरी सिर्फ एक शहर नहीं थी, यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। कहते हैं द्वारका में बड़े बड़े भव्य महल थे, चौराहे सोने से सजे थे, सड़कें पूरी तरह योजनाबद्ध थीं और हर ओर समृद्धि ही समृद्धि थी। इस नगरी का वर्णन मिलता है प्राचीन ग्रंथ महाभारत में। लेकिन सबसे हैरानी की बात, कृष्ण जी के पृथ्वी छोड़ने के बाद समुद्र धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूरी नगरी पानी में डूब गई। हजारों सालों तक लोग द्वारका की कहानी सुनते रहे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। कुछ लोग इसे सिर्फ धार्मिक कथा मानते रहे, कुछ इसे मिथक कहकर अनदेखा करते रहे। लेकिन सवाल वही था, अगर द्वारका सच में थी तो उसके अवशेष कहां गए? क्या समुद्र के नीचे अब भी उस नगरी के निशान मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब मिला 20वीं सदी में। 1980 के दशक में समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के द्वारका के पास समुद्र में शोध शुरू किया। गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरे और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। उन्हें मिले बड़े बड़े पत्थर के लंगर, सीधी और बिल्कुल तराशी हुई दीवारें, प्राचीन स्तंभ और एक योजनाबद्ध नगर के चिन्ह। यह सब प्राकृतिक संरचना नहीं लग रही थी, यह मानव निर्मित संरचनाएं थीं। यानी समुद्र के नीचे सच में एक पुरानी नगरी के अवशेष मिले। कुछ संरचनाएं तो बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी किसी बड़े और विकसित शहर में होती है। इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान द्वारका की ओर खींच लिया। अब सबसे बड़ा सवाल था, ये अवशेष कितने पुराने हैं? वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग और भूवैज्ञानिक परीक्षण किए। परिणाम ने सबको हैरान कर दिया। कुछ अवशेष लगभग 3000 से 3500 वर्ष पुराने पाए गए, यानी वही समय जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका के डूबने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। समुद्र स्तर का अचानक बढ़ना, शक्तिशाली भूकंप, तटीय कटाव या कोई प्राकृतिक आपदा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष मौजूद हैं। विज्ञान के लिए द्वारका एक पुरातात्विक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह कोई रहस्य नहीं। उनके लिए द्वारका का डूबना भगवान की लीला है। विज्ञान प्रमाण खोज रहा है, आस्था पहले से ही विश्वास करती है। दोनों अलग रास्ते हैं, लेकिन दोनों एक ही सच की ओर इशारा करते हैं। समुद्र के नीचे कुछ तो छिपा है। आज भी द्वारका भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां स्थित द्वारकाधीश मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। समुद्र की लहरों को देखते हुए हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इन लहरों के नीचे अब भी छिपी है कृष्ण की नगरी? डूबी हुई द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इतिहास है, एक आस्था है, एक रहस्य है। क्या समुद्र ने सच में कृष्ण की नगरी को छिपा लिया, या अभी भी कई राज खुलना बाकी है? सच जो भी हो, द्वारका दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक है, और शायद समुद्र की गहराइयों में अब भी छिपी है एक पूरी सभ्यता की कहानी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि द्वारका सच में डूबी हुई नगरी है?